हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक सिंपल सा और छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। कितने आवेश ले रहे हैं दोस्तों? दो आवेश ले रहे हैं। और इसका जो हम एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें हम तीन आवेश या तीन से ज़्यादा आवेश भी ले सकते हैं। कुछ बुक में एक 3D यानी कि तीन आवेश ले लेते हैं। उन तीन आवेशों से संबंधित जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे। या तीन से ज़्यादा जो हम मोर देन 3 चार्जेज, उनके लिए भी हम ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ हम दोस्तों दो आवेश ले रहे हैं, 2 चार्जेस ले रहे हैं और उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी मेज़र करेंगे। लगभग सारा का सारा दोस्तों थ्योरेटिकली है। ओनली दो फॉर्मूले, दो आपके सूत्र हैं वो काम आएंगे और वो आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हो। एक तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन क्या है वो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन क्या होता है? यूनिट पॉइंट टेस्टिंग चार्ज, यानी कार्य बटा बिंदुवत एकांक धनावेश होता है। कौन सा? जिसको हम अनंत से और विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। क्लियर है? एक दूसरा आपने टॉपिक पढ़ा था दोस्तों, आपको याद हो, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आंसर आया था V = KQ/R। वो Q कौन सा लिया था? जो ऑलरेडी सिचुएटेड है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों ही फार्मूलों को हम काम में लेंगे और थोड़ा सा मैं और डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। हालांकि इसमें डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों कि हम एक Q1 चार्ज ले रहे हैं। तो कोई भी चार्ज है वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई भी आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये क्या है? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब ये मान लीजिए यहाँ पॉइंट साइज है O पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, ये जो आपके Q1 चार्ज है ये O पॉइंट पर है। अब इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर। और यहाँ हमने एक पॉइंट P ले लिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो इस पॉइंट P पर हम एक टेस्टिंग चार्ज, एक यूनिट पॉइंट चार्ज हम लेके आएंगे। और कहाँ से? इन्फिनिटी से। और एक मान लीजिए Q2 अदर चार्ज है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, यानी अनंत दूरी से हम इस Q2 को और कहाँ लेके आ रहे हैं? इस पॉइंट P पर लेके आ रहे हैं। तो जो वर्क डन किया जा रहा है, जो वर्क है, जो कार्य है, वही आपके क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये है दोस्तों, सिंपल सा। अब एक बार ये वाला चार्ज काम में लेंगे Q1 कब? जब हम बिंदु आवेश के कारण, और एक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लेते हैं तब हम Q2 चार्ज काम में लेते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों, तो प्रीवियस वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यानी विद्युत विभव की डेफिनेशन और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, वो आपको बड़े आराम से और पूरा क्लियर करके समझाया जा चुका है। वहाँ आप देख लीजिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, उसमें ये सारी बातें आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? वही सारी की सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं फिर से रिपीट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपको ये टॉपिक जो भी अपन बना रहे हैं वीडियो, वो आपको बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या है कि माना कि तंत्र में दो आवेश हैं। कौन कौन से आवेश हैं दोस्तों? एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। ठीक है, हम एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जिसमें दो आवेश हैं, Q1 और Q2। और आवेश Q1 के कारण किससे दोस्तों? R दूरी पर
स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव, यानी किसी भी पॉइंट Q1 से R दूरी पर विद्युत विभव, ये आप जानते हैं, पीछे जो टॉपिक है वो क्लियर कर चुके हैं। तो लेट्स से सिस्टम हैज टू चार्जेज, लेट्स से सिस्टम हैव, ठीक है, हैव टू चार्जेज, हैव टू चार्जेस, टू चार्जेस Q1 and Q2, Q1 and Q2. The electric potential at a point at distance R from the charge Q1, यानी Q1 आवेश से R दूरी पर। तो इसके लिए दोस्तों आप जानते हो V इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो गया Q कौन सा ले लेते हैं दोस्तों, Q1 और बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम दोस्तों यूं भी लिख सकते हैं KQ1 बाई R, KQ1 बाई R। क्लियर है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन V इक्वल्स टू KQ अपॉन R, KQ आपके जो फिक्स है और एक पॉइंट साइज है। अब यह जो विभव है, यह विभव किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, यह विभव उस कार्य के बराबर है। कौन से कार्य के बराबर है, उस कार्य के बराबर है जो कौन से धनावेश को, इकाई धनावेश को, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है वो हम यहाँ यूज में ले रहे हैं, उस कार्य के बराबर है जो इकाई धनावेश को अनंत से R दूरी पर, अभी जो डायग्राम में क्लियर किया था, यानी इन्फिनिटी से R पॉइंट पर लाने के लिए जितना कार्य होता है, यानी वो वाला जो कार्य है उसके बराबर है। तो यह विभव किस कार्य के, उस कार्य के बराबर है जो इकाई धनावेश को अनंत से R दूरी पर स्थित अभिष्ट बिंदु तक लाने में होता है। क्लियर। अतः अनंत से कौन सा आवेश लेके आ रहे हैं दोस्तों, Q2। दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो इन्फिनिटी से हम Q2 को लेके आ रहे हैं, जो हम पहले Q0 यानी टेस्टिंग चार्ज लेते थे, ठीक है। तो Q2 आवेश को प्रथम आवेश कहां तक ले जाने पर, जो पहला आवेश Q1 है उससे कितनी दूरी पर, R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू दैट वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, ठीक है, ब्रिंगिंग टू पॉजिटिव चार्ज। और ये दोस्तों कहाँ तक है, दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये जो पोटेंशियल है इज इक्वल टू दैट वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट फ्रॉम R distance, from R distance. So the work done कहाँ तक, ये वाली लाइन आप और लिख सकते हो इसमें आगे। So the work done to any Q2 charge infinity to कहाँ तक, टिल देन Q1 चार्ज, तो Q1 चार्ज तक लाने में किया गया कार्य। अब आप दोस्तों यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q, होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये Q कौन सा होता है दोस्तों, जो इन्फिनिटी से हम लेके आते हैं, इन्फिनिटी से जो भी चार्ज को हम लेके आते हैं वो होता है। तो ये W हो जाएगा दोस्तों V इंटू Q कौन सा है दोस्तों, Q कौन सा है, ये Q1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और Q2 इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। ये लिखें तो ठीक है, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है। समीकरण 1 का मान 2 में रख दीजिए, तो W इक्वल्स टू आ गया V की जगह है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये Q1 है, Q2 पहले से है,
और अपॉन में आ गया R। ये इक्वेशन हो गई दोस्तों 3। ये इक्वेशन हो गई दोस्तों 3। क्लियर है? ठीक है। अब इस प्रकार दोनों आवेश कितनी दूरी पर स्थित हो गए? R दूरी पर। जो आपको पहले डायग्राम बनाया जा चुका था वो मैं थोड़ा सा आपको फिर से बार बार क्लियर कर देता हूं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन न हो। ये चाहे तो आप डायग्राम बना भी सकते हैं, जैसे ये Q1 चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर। ये O पॉइंट मान लीजिए और ये P पॉइंट मान लीजिए। Q2 जो चार्ज है वो कहाँ से लेके आ रहे हैं दोस्तों? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट पर। यहाँ तक यूँ चलते चलते यहाँ आ गया ये। ठीक है। ये तो यहाँ जब आ जाता है तब ये इस प्रकार आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हो गए? ये मान लीजिए Q2 चार्ज कुछ समय पश्चात यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है। यहाँ आ जाता है। तो दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर, इनमें एक आवेश के विद्युत क्षेत्र में अन्य आवेश को अनंत से R दूरी पर लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया जो कार्य है, यही द्वि आवेश तंत्र की क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यही क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्लियर? जो ये सिस्टम बना है इसी सिस्टम की, इन दिस वे इफ द टू चार्जेस आर एट डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में है ये दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में है, ऑफ एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस R, दिस द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q चार्ज है, रिपल्सन होगा, लेकिन फिर भी हम इसमें इसको एडजस्ट करना चाहेंगे, यहाँ सिचुएटेड करना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। तो दोस्तों ये जो टू चार्ज सिस्टम है यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, और इसको आप U से रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स फ्रॉम U। तो U इक्वल्स टू आ जाएगा दोस्तों, यही आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, या फिर शॉर्ट में यूँ भी लिख सकते हो, K जनरली नहीं लिखते हैं बुक में, लेकिन हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, जहाँ K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये आ जाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। ये मेरे ख्याल से क्लियर है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। किसको? विद्युत स्थितिज ऊर्जा को। ये वाली जो है ना पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।